चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके और जीएस के 50 सवाल जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो स्वर्ण मंदिर है वो पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हमारे शरीर में जो विटामिन के का मुख्य कार्य होता है वो हमारे रक्त का थक्का जमाना होता है, तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये आप सभी को पता है, तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे। तो दोस्तों जो ताजमहल बनवाया गया था वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, और जो ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे वे उस्ताद अहमद लाहौरी थे, तो ध्यान रखिए ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की प्रसिद्ध अटल टनल किस दर्रे में स्थित है। तो जो भारत की अटल टनल है वो ध्यान रखिए रोहतांग दर्रे में स्थित है, तो ऑप्शन है वो डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का उत्पादन करती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो ध्यान रखिए थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी के नाम से राजस्थान का जयपुर शहर जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान में कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है वो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। दोस्तों ध्यान रखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है। तो जो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रसिद्ध कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो जो प्राचीन भारत में जो कुषाण वंश का प्रतापी राजा था वो ध्यान रखिए कनिष्क था, तो ऑप्शन डी से जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है वो महानदी पर स्थित है, तो ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, तो ध्यान रखिए ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ध्यान रखिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1839 में कोलकाता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो जो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी वो 1839 में कोलकाता शहर में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, तो ऑप्शन है सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को बिहार किसने आमंत्रित किया था। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में हुआ था, और उस समय महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ध्यान रखिए ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी वो श्रीगुप्त ने की थी, तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में आधिकारिक वित्तीय वर्ष की स्थिति से शुरू होता है। तो जो भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो ध्यान रखिए 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन है डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलुज नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों अभी तक हमने आधे प्रश्नों को हल कर लिया है। आपका स्कोर क्या रहा अभी तक कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थी। दोस्तों ध्यान रखिए, जो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी वो 15 महिला सदस्य थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर हराया था। दोस्तों ध्यान रखिए, जो सम्राट हर्षवर्धन को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था वो नर्मदा नदी के तट पर हराया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है। तो जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, और ये अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है, जो कि पहली बार 1961 में जो कि भारत और चीन के युद्ध के समय लगाया गया था। दूसरा लगाया गया था 1971 में, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तब लगाया गया था, और जो तीसरा लगाया गया था वो 1975 में लगाया गया था, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो जो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी वो अकबर के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो इसरो की स्थापना की गई थी वो 1969 में की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। और जो इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलोर में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। जो हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बनाती है वो एड्रिनल ग्रंथि बनाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो प्रकाश में सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और जो सबसे कम प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग का होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होने वाली अम्ल वर्षा के लिए मुख्य गैसें कौन सी हैं। जो वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है उसमें उसका कारण SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन की प्रसिद्ध क्रेब्स चक्र क्रिया कहाँ संपन्न होती है। जो कोशिकीय श्वसन की प्रसिद्ध क्रेब्स चक्र क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सुपीरियर झील है वो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और यह अमेरिका और कनाडा देश की सीमा पर स्थित है, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला ग्रेफाइट कार्बन का क्या रूप है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो पेंसिल की लीड में प्रयुक्त होता है जो ग्रेफाइट वो कार्बन का एक अवरूप है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव आहार में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है। तो जो मानव आहार में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जो विटामिन अनिवार्य होता है वो विटामिन बी अनिवार्य होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं
कि क्षेत्रफल के अनुसार संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो जो क्षेत्रफल के अनुसार संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो अरब प्रायद्वीप है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जो पेनिसिलिन की खोज की गई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? जो ध्वनि की चाल होती है वो ध्यान रखिए सबसे कम गैस में होती है। तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? दोस्तों संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो प्रसिद्ध मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों ध्यान रखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु किसे घोषित किया गया है? जो भारत का राष्ट्रीय पशु है ये हम सभी को पता है, बाघ है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो अगर सेल्सियस की बात की जाए तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी से जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस हर साल ध्यान रखिए 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो जो माजुली नदी द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।